आज तक सच्चा फांसी पे चढ़ा है, झूठा राज सिंहासन पे बैठा है, लेकिन वो रोता ही रहा है। मेरा अपना बेटा जो था वो भर्ती हो गया था, उसकी ज्वाइनिंग बाकी थी, वो रह गया, उसका दिल टूट गया। जैसे मेरे को गर्व था कि मैं सैनिक हूँ, मेरा बेटा सैनिक बनेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। किसी दूसरे के अकाउंट में पहुंच गया, वो बड़े बड़े अधिकारियों के खाते में पहुंच गया। ऐसे डींगे मार के ऐसे स्टेजों के बोल पे देशभक्ति नहीं होती। हम 233वां दिन हो गया, हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आएँ और हमारी आके बात सुने और हमारा जो मसला है आरओपी का, डिसेबिलिटी का, एमएसपी का, हमारा मसला हल करें। खाम खा में किस लिए बैठे हैं? हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। खाम खा किस लिए बैठे? हम आंदोलन चला रहे हैं, हम आंदोलनकारी है कि हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। आज नहीं तो कल आएगा ही, हम लेके अपना हक लेके ही छोड़ेंगे। देखो जी, हमने विज्ञापन सौंपा, विज्ञापन उन तक भारत प्रधानमंत्री तक या डिफेंस मिनिस्टर तक या राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। उनको उसको देख करके हमें आके हमारी बात जरूर सुनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है जो नहीं आए, जो नहीं आ रहे हैं, ये दुर्भाग्य। वो हमें नहीं पता किस किसको दे दिया है, वो गलत दे दिया। जहाँ नहीं पहुंचा थे वहाँ पहुंचा दिया है। हाँ जी, वो ये है कि वो किसके खाते में चला गया वो पता नहीं है। जहाँ थे वो भी बताएंगे हम इसके खाते में डाल दिया है। भी कहाँ किस खाते में, गलत जगह में पहुंच गया, किसी दूसरे के अकाउंट में पहुंच गया, वो बड़े बड़े अधिकारियों के खाते में पहुंच गया। जैसे उनको 3% थे, 3% वाला 2.181 ले गया, तो जो 97% वाला है वो 2.57 पे रह गया। देखो, दावा करने के ऊपर कुछ नहीं है। दावा तो को अपने घर में बैठ के जो मर्जी करी जाए, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं करते। दावे वाला तो झूठ भी बोल देगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं करना चाहते। जो आके सामने आके ग्राउंड पे जब हम बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की, रिटायर्ड जजों की आप एक कमेटी बना दें, जो कमेटी फैसला ले वो सरकार को भी मंजूर हो और सैनिकों को भी मंजूर हो। हम यही चाहते हैं। लेकिन बात तक करने को तैयार नहीं है। आखिर कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक ये बात नहीं सुनेंगे तब तक हम बैठे ही रहेंगे। वो जब होएगा मसला, इलेक्शन का मसला होएगा, वो राजनीति पार्टियों का मसला है, वो हमारा पर्सनल मैटर है। हमने वो जो आप वोट का पूछना चाहते हो, किसको देना चाहते हैं, वो इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या 2024 के इलेक्शन में? पड़ेगा। ये तो हम कहना चाहते हैं, पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि ये आंदोलन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा ही यहाँ पे स्थापना किया गया और बहुत सारे ऐसे गुट आए, लोग आए और अपना अपना गुट भी बनाया, आप लोग कंबाइन भी हुए, लेकिन बात बनी नहीं। ऐसे है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ बहुत सारी भारत के सैनिक है। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अकेली भी नहीं है, बहुत सारे गठबंधन संगठन उनके साथ है। बड़ी वो संस्था है, ऑल इंडिया के साथ। जहाँ तक लोगों को जगाना, सैनिकों को जगाना, उनके हक की आवाज़ उठाना, ये संघर्ष कमेटी का ही काम है और किसी का काम नहीं। मैं खुलेआम में बोलूँगा। देखिए सर, जंतर मंतर से जिस तरह से आगाज़ किया गया, तमाम देश भर के पूर्व सैनिक जाग तो गए हैं और आप लोगों ने संख्या बल भी दिखाया, लेकिन क्या वजह है कि जिसके वजह से कभी ना कभी फूट पड़ जाती है, लोग अलग पड़ जाते हैं? और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सोचने की। बात ऐसे है अभी थोड़ा अभी ना पंजाब में चल रहा है खेती बाड़ी का, जो धान का कटवाई ज़्यादा चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा जो हो रही है फॉल्ट पड़ रहा है। जब एक थोड़ा हो जाएगा ना काम इसका, तो पूरी दुनिया, जब हम इधर बैठे हैं ना, तो उनको भी हम आवाज़ देंगे तो एकदम इधर इकट्ठा हो जाएंगे। इतनी कोई समस्या नहीं है, सभी लोग जाग चुके हैं। तो जैसे आप पूछ रहे सैनिक संघर्ष कमेटी, उनका बहुत योगदान ज़्यादा है। जैसे कि नए कपल सिंह है इधर हरियाणे का, अच्छा बंदा है, वधिया पैंट लैके चल रहा। एक नैकरपाल सिंह आ तरन तारण का, वो भी बहुत बढ़िया चल रहा। तो दूसरे नंबर पे जो सैनिक संघर्ष कमेटी है ना, उनको पूरा संघर्ष के पीछे जो हम उन समर्थन दे रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। कोई सवाल तो यही है कि कपिल फौजी जिस तरीके से आप लोगों को इकट्ठा किया या आप लोगों ने उनको इकट्ठा किया, उनके ऊपर काफी सारे आरोप लगे। इसी जंतर मंतर के धरने पर उनके ऊपर आरोप लगे कि पैसों का बहुत बड़ा एक गबन किया गया। देखो, सच बोलने के ऊपर रोप ही लगते हैं। जो सच होता है ना, उसके ऊपर रोप लगते हैं।
जो सच है वो फांसी पे चढ़ के हंसता है, जो झूठ है वो राजसिंहासन पे बैठ के रोता है। आज तक सच्चा फांसी पे चढ़ा है, झूठा राजसिंहासन पे बैठा है, लेकिन वो रोता ही रहा है। कपिल फौजी बिल्कुल ऐन निर्लेप है और निर्लेप ही है, निर्लेप रहेगा। हम तो एक कपिल फौजी का फुल समर्थन करते हैं। हम रोप लगाने वाले लगाते जाएं, वो जो मर्जी करते जाएं, हाँ वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। कोई उनके ऊपर रोप नहीं है, कोई उनके पास गबन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो हमें पता। अच्छा, कई बार ये फेडरेशन जो आप लोगों ने बनाया, फेडरेशन की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी बातें आई और फिर फेडरेशन से भी लोग अलग हो गए। देखो, फेडरेशन बनाया था बहुत खुशी से, अर्जन सिंह राठौर जी को बनाया था। जब वो नहीं चल पाए तो उनको अलग कर दिया, अच्छी तरह से नहीं चल पाए तो अलग कर तो दिया। इसको क्या माना जाए कि विचारों का मतभेद हुआ है या फिर उनके मसले अलग हो गए आप लोगों से? नहीं, कोई मसले नहीं, मसला एक ही है, विचारों का मतभेद है। विचारों का मतभेद है और कुछ नहीं। हाँ, तो क्या समझा जाए कि आंदोलन अभी अनवरत चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता? चलता रहेगा। मैं तो बोल रहा हूँ आंदोलन चलता ही रहेगा। हाँ, ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये इसका नहीं, तब तक हम आंदोलन चलाते ही रहेंगे। चेक रणनीति क्या, कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हुई थी कि अगली आगे आंदोलन कैसे चलेगा, क्या अगली रणनीति उस कमेटी का, उस जो हुई थी मीटिंग, उसका मेरे को पता नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं आप लोग किया। की क्या रणनीति है? हमारी तो रणनीति, हम तो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। इसी तरह से बैठे रहेंगे या आगे कुछ कोई सख्त कदम उठाएंगे? सख्त कदम उठाएंगे। जैसे आपने पूछ लिया था मेरे से भी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में भी हम प्रभाव तो डालेंगे। हम हैं, होगा चुनाव आएंगे तो चुनाव के आके तो बात करेंगे, नहीं तो फिर चलता करेंगे। हम 28 लाख सैनिक है ना, तो घट्टो घट्ट हम 30 करोड़ वोट के ऊपर तो असर डाल सकते हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको ऊपर कर सकते हैं। अगर आप पूछ आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, हाँ, उसमें आपका जवाब होगा जो सरकार आपको सुन नहीं रही। देखो वो जो है, ये जो हो गया सरकार का जो होगा, ये मीटिंग की जाएगी। जो हमारे को हाईकमांड जो सैनिकों की है, जैसे कपिल फौजी है, जहाँ एसपी सिंह गौसल है, बापू प्रगट सिंह है, हरपाल जी है, अनंत तलवार जी है, जहाँ को और जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, वो जो बैठ के फैसला करेंगे हम उसी को मानेंगे। जो सरकार की माड़ी नीतियाँ होती है ना, उनके ऊपर दुख है, देश के ऊपर हमें कोई दुख नहीं है, देश के ऊपर हमें गर्व है। लेकिन सर, एक संदेश जाता है जो कि आने वाले आपके बच्चे हैं जो सैनिक में भर्ती होना चाहते हैं, वो भी तो ये चाहते हैं कि भाई कल को हमारी भी स्थिति ऐसे ना हो कि हम सरहदों पे अपनी सेवाएं दें, उसके बाद फिर अपने हक के लिए हमको जंतर मंतर आना। देखो सर, वो जो है, जो हमारे बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए तो ख्वाजा दे ही दिया है सरकार ने अग्निपथ ले आकर के, कि 4 साल के बाद कोई वो 25% रखे जाएंगे। वो कैसे रखे जाएंगे? जो अफसर की गुलामी करेंगे वो रखे जाएंगे। मेरा अपना बेटा जो था वो भर्ती हो गया था, उसकी ज्वाइनिंग बाकी थी, वो रह गया, उसका दिल टूट गया, वो नहीं सेना में अभी आने चाहता, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग बाकी थी, अग्निपथ थोप दी, वो नहीं जा पाया। उसकी खुशी थी कि पढ़ा लिखा था, बीए कर रखी उसने, बोलता था कि मैं तेरी तरह मैं भी जाऊँगा, तो वो अग्निपथ की वजह से नहीं जा। ये आप जो बोल रहे हैं, बोलते समय कौंध रहे हैं, इसके बिल्कुल दिखा रहा है कि जो पीड़ा आपके अंदर में है, जो दर्द आपके दिल में है, वो कहीं ना कहीं प्रत्येक भारतीयों के। हाँ, वो पूरे भारतीयों के दिल में है। जैसे मेरे को गर्व था कि मैं सैनिक हूँ, मेरा बेटा सैनिक बनेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो कईयों के दिल में चली गई। ये बहुत कभी कभी दर्द देता है कि आपका ही बेटा देश की सेहत को संभालता है, आप जो करते आए हैं देश के लिए वो करता है, लेकिन आज ये जिस तरह से अग्निवीर की चीज़ें आई तो बहुत गहरा धक्का लगा पूरा सैनिक समाज को। ये गहरा धक्का सैनिक समाज को नहीं लगा, पूरे देश को भी लगा। ये पूरा देश का नुकसान है। ये जो अग्निवीर योजना है ना, ये कामयाब नहीं होने वाली, इसके अंदर देश का नुकसान है। हम सरकार को रिक्वेस्ट करते कि इस अग्निवीर योजना को अपना वापस ले लें। हाँ, नहीं तो देश का बहुत बड़ा नुकसान है इसके अंदर। 4 साल वाला क्या करेगा? 1 साल की उसकी ट्रेनिंग, 1-1.5 साल की उसकी छुट्टी, तो 2 साल के बाद वो घर में आ जाएगा। क्या वो आकर के उस 10 लाख रुपए को अपनी शादी करवाएगा, जहाँ अपना मकान बनाएगा, जहाँ माँ बाप को देखेगा? जो बूढ़े माँ बाप उसको पढ़ा के देख रहे थे कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, हमारे को कमा के बैठे को खिलाएगा, तो वो तो उनकी तमन्ना ही नहीं हुई पूरी। बाकी जो है, देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। वो जो देशभक्ति के अंदर जज्बा है ना, वो होना चाहिए। देशभक्ति तब है, ऐसे डींगे मार के ऐसे स्टेजों के बोल पे देशभक्ति नहीं होती, पुतले साड़ के देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति मैदान में आकर होती, तब पता चलता कौन देशभक्त है, कौन देशगद्दार है, जब बॉर्डर पे आके पता चलता।
अच्छा, एक सवाल ये उठता है सर कि जिस तरह पहले जेसीओ जवानों के साथ में ना माइक था, ना कोई मंच था, ना कोई लोगों से आपसी सहमत था, लेकिन अभी आप लोगों को एक बड़ी संख्या में लोग सहायता भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी आवाज़ को भी बुलंद कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपकी ताकत अब दुगनी हो गई? देखो, ना माइक था ना मंच था। पहले ऑफिसर ने हमारे पीछे हमारे को लगा लिया, हमारा संख्या बल दिखा दिया। जब धोखा हुआ तो महकमे जवानों को अपना बनाना पड़ा। हाँ, वो इसलिए बनाना पड़ा। अब जवान जागृत हो गया, उसने भी जब पैर पैर पे तो हमें धोखा हो रहा, हम किस लिए इनके पीछे लगे। हाँ, बस यही। हाँ जी, तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जीत होगी? जीत होगी। हम बोल रहे जीत होगी, जीत नहीं होगी। संघर्ष की जीत होती है, आज नहीं तो कल जीत तो होगी, होगी जीत तो पक्की है।